ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कलाकार के लिए उसकी कला से कीमती कुछ भी नहीं। इसलिए जब स्कल्पटर डिम्पी मेनन के पास स्कल्पचर्स बनाने के लिए ब्रॉन्ज खरीदने के रुपए नहीं थे, तो उन्होंने ब्रॉन्ज खरीदने के लिए शादी में मिला सोना बेच दिया। इतना ही नहीं, इनके पैर के नाखून पिघला हुआ ब्रॉन्ज गिरने की वजह से गल गए, लेकिन इन्होंने स्कल्पचर्स का साथ नहीं छोड़ा। आइए रूबरू होते हैं स्कल्पटर डिम्पी मेनन से। ये है मशहूर स्कल्पटर डिम्पी मेनन। स्कल्पचर्स में इन्हें जिंदगी का सच नजर आया, इसीलिए इन्होंने स्कल्पचर को चुना। लेकिन मूर्ति कला को भविष्य में पेशा बनाया जाए, ये इनके परिवार के सदस्यों को नहीं पसंद था। इसलिए ना चाहते हुए भी आर्किटेक्चर किया। लेकिन हुआ वही जो किस्मत को मंजूर था, यानी जो डिम्पी चाहती थी। और आज ये जानी मानी स्कल्पटर हैं। जब मैं स्कूल में थी तो आर्टिस्ट तो भिखारी जैसे थे, देयर वाज नो मनी इन आर्ट। So I did, little bit of, I went on to study, science thinking. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आर्किटेक्चर करूँगी, मगर मेरे से वो मैथ्स का मार्क्स इतना अच्छा नहीं मिला। तो देन वो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं डायरेक्टली एट दैट टाइम देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स, अभी मैं ये नहीं कर सकती हूँ और मुझे आर्ट करना है और मैं आर्ट ही करूँगी। उस ज़माने में हम नहीं सोचते हैं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो एज अ यंग पर्सन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन जो पैशन है। डिम्पी चाहती तो ऐसी किसी और आर्ट से भी जुड़ सकती थी, लेकिन स्कल्पचर्स इन्हें हमेशा ही रियल लगे, क्योंकि इनमें फील, मैसेज और सच्चाई नजर आई। ये तो रियल है, ये तो कुछ भी जादू या कुछ नहीं है। द फीलिंग ऑफ जादू माइट कम, वो तो इफ़ेक्ट हमको हमारे ऊपर क्या असर आता है जब हम देखते हैं, वो तो दूसरा है। मगर जो चीज़ है वो सही होता है, वो रियल होता है, सही नहीं रियल। मैंने नहीं कहा कि पेंटिंग सही नहीं है और इट्स वंडरफुल। मेरे लिए स्कल्पचर अधिक इम्पोर्टेंस देता है। आई फील वो इट इज़ द पिनिकल ऑफ एनी आर्ट। आज भी लड़कियां इस फील्ड में कम ही हैं, क्योंकि इनमें फिजिकल वर्क ज्यादा होता है और हीट में काम करना पड़ता है। किसी भी महिला के लिए ये पुरुष से ज्यादा मुश्किल है। बॉयज़ या आदमी करते हैं, क्योंकि बॉडी रहना चाहिए। ये तो इट्स अ वेरी डिमांडिंग, फिजिकली तो बहुत ही डिमांडिंग है। तो लड़की के लिए थोड़ा और थोड़ा मुश्किल पड़ता है। और तो क्या होता है, और बाकी के लोग भी सोचते हैं कि नहीं, आप तो लड़की है, आप तो औरत है, तो आप नहीं आ सकते, फाउंड्री के अंदर नहीं आ सकते हैं। ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाना काफी एक्सपेंसिव है। इसकी वजह से शुरुआती वक्त में डिम्पी के लिए इस फील्ड में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं था। स्कल्पचर्स देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, इन्हें बनाना उतना ही मुश्किल है, इसलिए इन्हें वक्त भी ज्यादा देना होता है। लेकिन इन सब के बीच परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं भूलती। मेरा स्टूडियो मेरे घर में ही है, और रात को या कुछ जो फैमिली का टाइम है उसके बाहर मैं टाइम निकाल सकती हूँ, सो आई कैन वर्क एट एनी टाइम। स्कल्पचर्स बनाना और हेवी मेटल्स के साथ काम करना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। ऐसे ही डिम्पी मेनन को कई तकलीफों से गुजरना पड़ा। रियली वेरी डिमांडिंग, बॉडी पर बहुत डिमांडिंग होता है। तो इतना ग्राइंडिंग है, इतना ये है, उतना वो है। तो अभी मेरा बैक का प्रॉब्लम है, मेरा दोनों रिस्ट्स बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। टू गेट व्हाट यू वांट, आई थिंक देयर हैज़ टू बी सम अमाउंट ऑफ योर रियल ब्लड एंड स्वेट। इसमें जो है मेरा मेरा खून इसमें है। डिम्पी कहती हैं अब वक्त बदल रहा है, लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। इसलिए बावजूद परिवार वालों के मना करने के बाद भी ये इसी काम को करना पसंद करती हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती हैं। Sculptures which are in gardens and in public spaces, और जाते हैं, I want to have maybe a big bridge, which is my work, एक फिगर होगा बड़ा और उसके नीचे एक गाड़ी जाएगी, so ऐसे let's hope sometime, डिम्पी के पड़ोसियों को इनसे एक ही शिकायत है, और वो है इनके घर से आने वाली हथौड़ियों का शोर।
क्या होता है कि कभी कभी नेबर्स का वो कंप्लेन करते हैं कि ये ग्राइंडर का काम हो, तो अभी मैं we are moving my studio and my foundry to an outside place. It's not going to be attached to the house, क्योंकि ये complaints आ रहे हैं कि बहुत सारा साउंड आ रहा है, मशीन का साउंड. तो वही है कि मगर फैमिली से कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है. स्कल्पचर्स को लड़कियां कम चुनती हैं क्योंकि इसमें औरतों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दूसरा टीचर्स भी डिस्करेज करते हैं. एक आदमी ग्राइंडिंग करेगा तो वो कम फोर्स लगाता है, अगर लेडी डालती है तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, तो यू रियली स्वेट मच मोर देन अ मैन. मैन को ये शायद आसान होता है. दैट इज़ वन रीज़न वाई गर्ल्स डोंट कम इनटू द थिंग. और टीचर्स भी डिस्करेज करते हैं, बोलते हैं. जब मैं कॉलेज में थी भी मेरे प्रिंसिपल ने कहा क्यों स्कल्पचर ले रही हो, यू टेक पेंटिंग. दुनिया में ऐसे लोग कम ही होंगे जो सोना बेचकर कांसा खरीदे. उन्हीं में से एक हैं डिम्पी, जिन्होंने स्कल्पचर्स बनाने का महंगा शौक सोना बेचकर पूरा किया. एक बार हुआ था कि वी वर जस्ट मैरिड एंड मैं कुछ स्कल्पचर्स तैयार करना चाहती थी और मुझे ये कास्टिंग के लिए, ब्रॉन्ज का मेटल के लिए पैसा नहीं था. और तब जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी माँ मुझे थोड़ा गहने दी थी, और मेरे मदर इन लॉ में ऐसे जो देते हैं ऐसे लाइक एज अ गिफ्ट. तो उसको जाके वो कड़ा को जाके बेच के वो जो पैसा मिला उसमें जाके कास्टिंग किया था. महिलाएं अपने सपनों पर यकीन करें, एक दिन जरूर सच होंगे. वी आर ट्रूथफुल टू आवर ड्रीम, आवर ड्रीम्स, वी विल सक्सीड. अगर आप भी ऐसी किसी लड़की या महिला के बारे में हमें बताना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करने का तरीका बहुत आसान है. हमें एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए BIN और फिर जिसके बारे में बताना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर भेज दीजिए 535366 पर. आप हमें मेल भी कर सकते हैं. हमारा मेल एड्रेस है bindia@p7news.com. अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे इसी टाइम इसी चैनल पर. तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. नमस्कार.